आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका बढ़ती जा रही है। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सिल के खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब इस मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े भी आरोपों के घेरे में आ गए हैं और मुंबई ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की विजिलेंस जांच होगी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो रही है। और इसी बीच खबर है कि समीर वानखेड़े कल दिल्ली आएंगे और इनके अलावा यह भी खबर है कि समीर वानखेड़े शाम 5 बजे यानी अब से 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में एनसीबी के 3 सदस्यों की टीम मुंबई वहां से जा सकती है और एनसीबी की ये टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी और इस टीम में 2 सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। दरअसल इस पूरे मामले में किस तरह से नया मोड़ आता जा रहा है वो आपको बता दें। दरअसल पूरा मामला एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के बयान के इर्द गिर्द किस तरह से घूम रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े की मामले की जांच होगी। और न सिर्फ जांच होगी, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें, अगर उनके ऊपर लग रहे आरोपों के तहत अगर कुछ भी साबित होता है तो आने वाले दिनों में समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्ञानेश्वर सिंह हैं जो डीडीजी एनआर हैं और चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं। सर, जिस तरह से एक एफिडेविट सामने आया है पंच का और एलिगेशन जो लगे हैं, अब जांच जो है विजिलेंस करेगी, किस तरह की जांच होगी सर और किस तरह के डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं? एक हमारा स्वतंत्र गवाह था जिसने सोशल मीडिया पे अपना एफिडेविट सर्कुलेट किया था, जिसकी सूचना हमें हमारे उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र श्री अशोक मुखर्जी जी से प्राप्त हुई है। हमारे महानिदेशक ने उसका संज्ञान लेते हुए एक इंक्वायरी मांग की है जो सतर्कता विभाग डील करेगा। सर, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो समीर वानखेड़े हैं, जो जांच अधिकारी हैं, क्या वो जांच का हिस्सा रहेंगे? क्योंकि लगातार उनके निगरानी में ही तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे और उनके ऊपर ही गंभीर आरोप लगातार एनसीबी की तरफ से भी लग रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे लग रहे हैं। अभी ये प्रीमेच्योर होगा, इस समय कोई भी टिप्पणी करना, इस इंक्वायरी का क्या आउटकम होगा इस पर टिप्पणी करना गलत होगा। तो जैसी भी सूरत हाल होंगे उसके हिसाब से हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो पंच है इसको लेके और कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा सर? क्या इससे फिर से आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ सर, चूंकि विजिलेंस के पास अब जांच है? तो इस जांच में जो भी आवश्यक लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना। और हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर से लाइव जुड़े हैं, साथ ही आशीष सिंह जुड़े हुए हैं आर्थर रोड जेल से लाइव। पहले मैं रुख विवेक आपका करना चाहती हूं। एनसीबी चीफ एसएन प्रधान का बयान हम सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो भी जानकारी आ रही है उसकी जांच होगी, लेकिन अभी इस वक्त एनसीबी दफ्तर से ब्रेकिंग न्यूज क्या देंगे आप? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहिए समीर वानखेड़े की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली आ रही हैं, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सीनियर ऑफिसर है डीजी लेवल, उन्होंने बाकायदा विजिलेंस को रेफर कर दिया है। यानी कि विजिलेंस की पूरी टीम अब जांच करेगी जो समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। 3 लोगों की टीम कल मुंबई फ्लाई करेगी। मुंबई आके जो दफ्तर है मुंबई नारकोटिक का, यहाँ पर आके वो जाँच करेगी कि आखिरकार जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पंच हैं, जो प्रभाकर सैल जो प्राइम विटनेस था, जो पंच नंबर 1 है, वो उन्होंने एक एफिडेविट देके पूरे मामले को भूचाल मचा दिया, पूरे मामले में ट्विस्ट कर दिया है। और उस एफिडेविट में दावा किया गया है कि जो फ़ोन पे बातचीत हो रही है, जो गोसावी और जो डिसूजा है, फ़ोन पे बातचीत हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 25 करोड़ के पैसे के लेन देन की बातचीत हो रही है, उसमें 8 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े को देने हैं। उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि अब जो प्रभाकर है वो मुंबई पुलिस से संपर्क साधा है। मुंबई पुलिस के बाकायदा उसकी स्टेटमेंट जारी कर रही है और स्टेटमेंट जारी करने के बाद मुंबई पुलिस कॉल लेगी कि इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस को आगे कोई लीगल एक्शन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन प्रीति, इस समय हमारे साथ एक पंच है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फ्लेशर पटेल सर, ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं, जितने पंच है, प्रभाकर थे, उन्हें एफिडेविट पे साफ तौर पे कहा है कि 25 करोड़ की डील 18 करोड़ में ब्लॉक होनी है, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देनी है। क्या कहेंगे इस पर? जो बोल रहे ये पूरे निंदनीय स्टेटमेंट्स है। किसी एक क्लीन चिट वाइट कॉलर
जैसे ऑफिसर की प्रतिमा को ये लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पर्सनल स्टेटमेंट्स, उसके फैमिली बैकग्राउंड्स को देके ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये इसका मैं निषेध करता हूँ। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये कसम खा के टोपी बेल्ट वाले हमारे सैनिक होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, इनके ऊपर आप कैसा भी दबाव डालने की कोशिश कीजिए, समीर वानखेड़े जैसा इंसान ना हटेगा ना कटेगा। लेकिन ये बताइए कि आप भी इस पूरे मामले में पंच हैं, जिस तरह से प्रभाकर ने दावा किया कि कोरे पन्ने पर साइन किए गए हैं, और आप भी उस पूरे 9 पंचों में आप भी एक पंच है, क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? प्रभाकर, पता नहीं आप जिसका नाम ले रहे हो पंच है करके, वो बच्चा तो नहीं है दूध पीता। आज आप एक स्कूल के बच्चे को भी अगर साइन करने को बोलो तो 10 बार मम्मी को पूछेगा, डैडी को पूछेगा, और ये तो खुद बोलता है कि मैं बॉडीगार्ड था। मतलब इज सेंसेबल गाय। अभी ये किसकी भाषा बोल रहा है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। पंच को इन्होंने दबाया है या पंच को इन्होंने जो भी प्रोसेस, अभी मेरा ही बहुत कोशिश हुआ कि इसका वायरल कर दो, इसका एड्रेस वायरल करो, उसका फोटो वायरल। दबने वाले में से तो फौजी थे नहीं, देखा दब नहीं रहे, तो इन्होंने ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है और उसको खरीदा बेचा जाता है। पूरा सिस्टम खराब नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसको दबाव डाल के इन्होंने चेंज करने का कुछ कोशिश हो रही है। लेकिन ये पंच जो प्रभाकर जो प्राइम पंच है वो अचानक क्यों बदल के, क्या वजह क्या हुई होगी, कौन है इसके पीछे? जिसको फ़ायदा हो रहा है इस केस से वही पीछे है। अभी फ़ायदा किसको हो रहा है, किसका कौन अंदर है, वो बाहर आने के लिए जो ये पूरी लोग लगे हुए हैं, एक टीम लगी हुई है, एक पूरे जो ये माफिया के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं समीर वानखेड़े साहब, उनके पीछे जो ये पड़े हुए हैं वो लोग हैं। फ्लेक्चर, आप भी पंच रहे हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में, फॉर्मेलिटीज रूल्स क्या कहता है कि जहां देखिए, अभी तक तो एक बात तो साफ है विवेक, जो बातचीत हो रही है, आप आगे जरूर इस बातचीत को जारी रखेगा। कोई भी अभी एनसीबी से जुड़ा हुआ अधिकारी अफसर ये नहीं बात को स्वीकार करेगा कि इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं समीर वानखेड़े पर वो किसी भी तरह से सच हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सीधे सीधे वो चश्मदीद सामने आके आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक बड़ा लेन देन होने वाला था। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, आर्थर रोड जेल के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां से क्या खबर देंगे? जी, आर्थर रोड जेल पर जो है सबसे अहम बात यह कि कल जो सुनवाई होनी है उसके मद्देनजर डेवलपमेंट हो रहे हैं। गौरी खान जो है वो घर से निकली हुई थी, सतीश मान शिंदे के पास पहुंची हुई थी, जो कि हाई कोर्ट में जो है कल आर्यन खान की जो बेल पे सुनवाई होने वाली है उसके लिए जो काउंसलिंग है, जो तैयारियां हैं उसके बारे में जो है कुछ डिसीजंस लेने के लिए, कुछ जो है अहम फैसले लेने के लिए पहुंची हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि आर्थर रोड जेल पर जो है गौरी खान आ सकती हैं आर्यन खान से मिलने के लिए। रिश्तेदारों को हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति है, लिहाजा एक बार शाहरुख खान मिल के जा चुके हैं, हफ्ते भर का वक्त बीत चुका है, गौरी खान भी आ सकती हैं। उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं इंतजार अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो ये पूरा मामला है उसमें समीर वानखेड़े जो है उनके ऊपर संदेह का घेरा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा है। और ऐसे में जो कल विजिलेंस की टीम जो है दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी, जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी सवालों के घेरे में रहेंगे। उसके अलावा आर्यन खान की बेल की सुनवाई, यानी कल का दिन, मंगलवार का दिन सबसे अहम दिन होगा। ठीक है, आप बने रहिए, आगे मैं आपके साथ जुड़ूंगी और साथ ही विवेक आप भी बने रहिएगा। अपडेट के लिए आपके पास मैं लौटूंगी। इधर कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए।